आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज कुकुल फैंटेसी के एक काफ़ी ही वाइल्ड नेचर को आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये कुकुल फैंटेसी है ना, वो इंसान को कितना यौन रूप से वाइल्ड बना देता है, इतना वाइल्ड बना देता है कि वो समाज के सभी निर्धारित मान मर्यादा को उल्लंघन करके अपनी इस फैंटेसी को जीना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं। और समाज के सभी निर्धारित मान मर्यादा को इसलिए उल्लंघन करना चाहते हैं कि हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को या व्यक्ति को इस कुकुल यौन कल्पना में इतना ज़्यादा आनंद आता है कि वो इस आनंद के बदले सभी मान मर्यादा को भी त्याग कर सकता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कितना ये आनंददायी होता है जो लोग कुकुल यौन कल्पना को रखते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति को कुकुल फैंटेसी विवाह के कुछ ही साल बाद प्रारंभ हुआ, 1-2 साल बाद, और अपनी इस कुकुल फैंटेसी को समय के साथ इतना ज़्यादा कल्पना करके, इतना ज़्यादा उस तरह की कहानी और पोर्न सिनेमैटिक से उस तरह की कुकुल वाली वीडियो को देख करके इतना विकसित कर लिए या इतना बढ़ा चढ़ा लिए कि ये फैंटेसी उनके अंदर आग बन गई। और जब ये फैंटेसी आग बन गई तो अपनी इस आग को बुझाने के लिए या कहें तो अपनी बढ़ी हुई इस प्रकार की कुकुल यौन कल्पना के लिए अपनी वाइफ को भी प्रेरित करते, अपनी वाइफ को भी मनाते, और समय के साथ वो हमेशा अपनी वाइफ से इन्हीं विषयों पे बात करते, कुकुल के विषयों पे बात करते, अर्थात वाइफ हॉट वाइफ बन जाए, मैं कुकुल बन जाऊं, अर्थात कुकुल हस्बैंड स्वयं को कुकुल के रूप में, और एक बुल हो जो हॉट वाइफ से प्ले करे। और इसी तरह की बात करते थे वो अपने प्राइवेट टाइम में भी, और साथ ही साथ में वो अपनी कुकुल फैंटेसी को किसी न किसी तरह से रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। रियलिटी में कन्वर्ट करने का मतलब कि अपनी वाइफ को हॉट वाइफ में तब्दील कर लेते हैं और एक बुल से मिला लेते हैं। तो ये क्रम चलता है कुछ वर्षों तक, 5 से 7 वर्षों तक। उसी दौरान उनकी डॉटर भी बड़ी हो रही होती है, और डॉटर जब 16+ हो जाती है, 16 साल के ऊपर हो जाती है, तो कुकुल फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड के अंदर फिर देखिए क्या विचित्र कल्पना आती है कि ये जो बुल आता है ना, वो मेरी वाइफ के साथ तो प्ले करता ही है, मेरी डॉटर के साथ भी करे। और ये भावना इतना प्रबल उनके अंदर होने लगा कि ये समस्या के रूप में उनके जीवन में आने लगा कि अपनी वाइफ से कैसे कहूं कि मैं अपनी डॉटर को उस बुल से प्ले करते हुए देखना चाहता हूं या प्ले करवाना चाहता हूं जो बुल उसकी वाइफ से प्ले करता है। और ये भावना इस हद तक प्रबल हो गया कि कुकुल फैंटेसी रखने वाले हस्बैंड स्वयं को काफी न्यूट्रल करके अपने घर में उस बुल का डोमिनेशन देखना चाहते थे। अर्थात वो चाहते थे कि घर में मैं एक मालिक की तरह नहीं, एक सर्विस देने वाला, एक सेवा देने वाला नौकर की तरह रहूं, और मेरे घर का मालिक वो बुल बन जाए, अर्थात मेरी वाइफ का मालिक, मेरी डॉटर का मालिक वो बुल बन जाए जो मेरी हॉट वाइफ के साथ प्ले करता है, और मैं बस सेवा दूं, खाना बना करके देना और वैसा वातावरण और वैसा परिस्थिति को उपलब्ध करवाना जिसमें उनकी वाइफ और बुल अच्छे से प्ले कर सके, उनकी डॉटर और बुल अच्छे से प्ले कर सके, और वो घर में तमाम प्रकार की सुविधाएं देने की कल्पना अपने आप को करते थे। अपने आप को एकदम सबमिसिव मोड में वो डालना चाहते थे, और इस चीज को कल्पना करके वो काफी ही हाइपर एक्टिव हो जाते थे। इतना अति यौन उन्माद का एहसास करते थे, इतना अति यौन उन्माद कहने से अच्छा होगा, यौन आनंद का एहसास करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर उन्होंने कोशिश किया भी वाइफ को कहने की, तो वाइफ झड़क देती थी, डांट देती थी, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति और समाज में माँ पिता पुत्री, पिता पुत्र, माँ के बीच में एक दायरा निर्मित किया गया है, और भारतीय समाज में दायरा काफी प्रबल है, और अन्य समाज में भी है, यूरोपीय संस्कृति में भी यही दायरा है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में काफी मर्यादित दायरा है। तो वाइफ उन्हें कह देती थी कि आपने मेरे साथ तो जो करवाया से करवाया, अब ये क्या कर रहे हैं,
आपके ऊपर कुछ और साया भूत प्रेत का तो नहीं आ रखा है, ये क्या वहसीपन है, क्या चीजें हैं। क्योंकि वाइफ उस फैंटेसी को नहीं रियलाइज कर पाती थी जो हस्बैंड के अंदर से चलता था। तो कहीं से उन्हें मेरी वीडियो मिली, उन्होंने देखा समझा। एक बार उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट के दौरान मैंने 3 सेशन रखा, क्योंकि मैंने पर्सनली उन्हें सजेस्ट किया कि आपको मुझसे 3 सेशन बातें करनी होगी। पहले सेशन में उनकी कुकुल्ड फैंटेसी को पूरे ध्यान से मैंने सुना और ये प्रक्रिया करीब 1.5 घंटों तक चला, क्योंकि 20-22 साल से ये फैंटेसी उनके अंदर थी और 20-22 साल की प्रक्रिया को सुनने में 1.5 घंटा एक अति अल्प समय है, पर एक स्लॉट में डिवाइड करके सारी चीजें उनके अंदर से मैंने निकलवाया। और सेकंड जो उनके साथ जो मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, उसमें मैंने उसकी फैंटेसी जो थी उसकी रियलिटी के बारे में चर्चा की। और थर्ड जो सेशन हुआ उसमें उसका प्रिवेंशन और प्रिकॉशन और अपने इस फैंटेसी को कैसे हस्बैंड वाइफ और बुल तक सीमित रखे, डॉक्टर तक उसे न ले जाए, उनका मेथड मैंने उन्हें बताया। वो उन्हें पालन किए और पालन करने के बाद कुछ सामान्य अवस्था तक आ सके। कुछ सामान्य अवस्था कहने से ज्यादा बेहतर होगा, उनके अंदर रियलिटी दिखी कि जो आप कल्पना कर करके उसी चीज को वास्तविक रूप देना चाहते हैं, वो कल्पना रियलिटी से कई कोसों दूर है, सार्थक नहीं है, सही नहीं है। ये समझ उनके अंदर पैदा हुई तो थोड़ा वो धरातल पे आए, थोड़ा इन सारी चीजों के बारे में कल्पना करने से वो अपने आप को बचाने लगे। फिर मैंने उन्हें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा, तो मेरे कहने से पहले वो पहले से ही प्रोग्रामिंग थे कि मुझसे वो एक बार फिर बात करेंगे। उन्होंने मेरे से बात की और साथ में मैं ये भी प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूं कि आपकी वाइफ से भी बात करें, लेकिन उस वक्त आप वहां पे ना हो। तो जब मैं उनकी वाइफ से बातें किया तो स्पष्ट शब्दों में उनकी वाइफ को समझाया कि आप कुकुल्ड लाइफ स्टाइल को जीते आ रहे हो और इसका एहसास आपके डॉक्टर को कतई नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि गार्जियनशिप खास करके सामाजिक व्यवहार के मामले में, नैतिक व्यवहार के मामले में आपको अपने हाथों में लेना होगा, ना कि हस्बैंड के ऊपर छोड़ना होगा। सारा चीज को जो हो रहा है घर में, इसका डायरेक्शन आपको करना होगा। पूरा कंट्रोल आप अपने घर का आपके हाथ में लेना होगा, नहीं तो आपके हस्बैंड कुकुल्ड यौन कल्पना के इतने प्रभाव में आ चुके हैं कि कभी भी वो अमर्यादित व्यवहार कर सकने के योग्य बन सकते हैं या अचानक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनरशिप अपने हाथों में लीजिए, मोरल प्रेशर के अंतर्गत रखिए। और आप भी कुकुल्ड फैंटेसी के एडिक्टेड हो गए हैं, तभी तो लंबे समय से एंजॉय करते आ रहे हैं अभी तक। जब आपकी डॉटर 16 ईयर की 16 साल की हो गई है, फिर भी वो सारी बातों को करके एक मोरल ओरिएंटेशन उनके दिमाग में पैदा किया, ताकि अपनी लाइफ को, अपनी सोशल और फैमिली लाइफ को हेल्दियर वे में ले चले और अपनी फैंटेसी को, अपनी कुकुल्ड यौन कल्पना को भी समय पे समय आनंद लेते रहें। ये बहुत जरूरी होता है, वरना ये फैंटेसी कहाँ से कहाँ लोगों को लेके चला जाता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। यदि आपके साथ भी ऐसी फैंटेसी है तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी मेंटलिस्ट आई है, उस पर आकर के मैसेज करें। कुछ शुल्क रखे गए हैं, वो पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करें, फिर मैं आपसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पे ही बातें करूंगा और आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगा। शर्माइए नहीं, अपॉइंटमेंट ले। अपॉइंटमेंट नहीं ले पाने में सक्षम है तो आप मेरी वीडियो को देखें, मैं वो सारी बातें वीडियो में बताता हूँ जो अपॉइंटमेंट में भी बताता हूँ। लेकिन अपॉइंटमेंट में होता यह है कि पर्सनल समस्या को पर्सनल तरीके से उन्हें मैं गाइडेंस करता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरी बातों को जरूर समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।